अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तरफ तो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा और इंडियन प्रोडक्ट पर 50% का टैरिफ भी लगा दिया। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा टैरिफ है। लेकिन एग्जैक्टली इसी टाइमिंग पर रशिया ने इंडिया को एक ऑफर दिया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। आज हम समझेंगे कि कैसे ये डील इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकती है। दोस्तों, इंडिया की यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ ये एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक तरह से जियोपॉलिटिकल चेस का मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ जहां अमेरिका लगातार हम पर प्रेशर बना रहा है और दूसरी तरफ रशिया हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की अगर हम बात करें तो ये 5 देशों का पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक है। इसकी कंबाइंड जीडीपी लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है और इंडिया का अगर हम इसके साथ ट्रेड देखें तो 2024 में 69 बिलियन डॉलर के लगभग था। अभी तो ये शुरुआत है। अगर ये एफटीए साइन हो जाता है तो इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए 18.3 करोड़ लोगों का मार्केट खुल जाएगा। यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को समझना जरूरी है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन आप नक्शे में देख रहे हैं, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है, लेकिन इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इसकी ज़्यादा चर्चा करता नहीं है। अगर हम इस पर बात करें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी आधिकारिक स्थापना हुई थी। इसके पहले 29 मई 2014 पर इसके ट्रीटी पर साइन हुए थे और ट्रीटी पे साइन करने वाले कौन थे? रशिया, कजाकिस्तान और बेलारूस। बेलारूस तो आपको मालूम ही है, रूस का एक क्लोजेस्ट मित्र है। यूक्रेन युद्ध में ये शुरू से रूस के साथ खड़ा रहा है और ये सारे देश जो दिख रहे हैं वो सभी पूर्वी सोवियत देश हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 29 मई 2014 की बात करें, जब इस पर ट्रीटी बनी थी, तो उस पर रशिया, कजाकिस्तान और बेलारूस ने साइन किए और 1 जनवरी 2015 को इसकी आधिकारिक स्थापना हुई। उसके जस्ट एक दिन बाद ही 2 जनवरी 2015 को आर्मेनिया इस ग्रुप में जुड़ा और फिर 6 अगस्त 2015 को किर्गिस्तान भी इस ग्रुप में साथ में जुड़ गया। अब इस तरह से ये 5 देशों का एक इकोनॉमिक ब्लॉक बना। अगर हम इसके ब्लॉक की बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसे खास बनाती है, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसके पास ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन। अगर हम ऑयल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस की बात करें तो ये टॉप 5 में शामिल एक ब्लॉक है ना। इसीलिए इंडिया की इस पर नज़र है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2022 तक हमारा व्यापार इसके साथ काफ़ी अच्छा चल रहा था और इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लेकर हमारी बातचीत भी चल रही थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद में ये बातचीत थोड़ी सी ठंडे बस्ते में चले गई थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के समय में भी भारत ने थोड़ा सा अपना न्यूट्रल रवैया रखा, जिसके लिए उसकी तारीफ होना चाहिए भारत की, क्योंकि इसके कारण ही भारत को रशिया से चीप ऑयल मिल पाया और इसी कारण से अमेरिका की नज़र हम पर टेढ़ी हो गई है। क्लियर? अगर एक और चीज़ है इसकी जो इसे खास बनाती है इस इकोनॉमिक ब्लॉक को, वो है इसका जीडीपी। जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसका टोटल जीडीपी है 2.4 ट्रिलियन डॉलर के लगभग, और अगर हम परचेसिंग पावर के आधार पे देखें तो ये लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की होती है। क्लियर? फिर इसके बाद में अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 18.3 करोड़ लोग इस ब्लॉक में शामिल है और इसके साथ ही साथ पावर जनरेशन में भी ये अगर हम देखें तो 9% दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी इसी ब्लॉक में जनरेट होती है। इसके अलावा 5.9% कोल प्रोडक्शन दुनिया का इसी ब्लॉक में होता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में क्या डिफरेंस है। देखिए, यूरोपियन यूनियन आपको मालूम है 27 देशों का एक समूह है, कस्टम यूनियन है, जिसमें वस्तु की, सेवाओं की और लोगों की आवाजाही फ्री होती है, ठीक है। ऐसा कि ऐसा ही यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में भी होता है। इसमें भी वस्तु का, गुड्स का, सर्विस का और कैपिटल का सबका फ्री फ्लो होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके जॉब कर सकते हैं, अपने बच्चों को ले जाकर एजुकेशन दे सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोई वीज़ा परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूरोपियन यूनियन में एक कॉमन करेंसी होती है, यहाँ पर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कोई कॉमन करेंसी नहीं होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जो इसे खास बनाती है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व, जिसके कारण ये हमारे लिए यूरोपियन यूनियन से भी कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अब आते हैं करंट न्यूज़ पे। अभी हाल ही में भारत ने
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में टर्म ऑफ रेफरेंस पर साइन किए हैं। देखिए, टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो और क्रिकेट मैच खेलने के पहले आप ये डिसाइड करते हो कि ओवर कितने होंगे, बाउंड्री कितनी लंबी होगी, कितने DRS लेना है या नहीं लेना है। इस तरह के कई सारे नियमों को आप खेलने से पहले डिसाइड करते हो। तो वैसे ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले हमारी क्या क्या शर्तें हैं, उनकी क्या क्या शर्तें हैं, इन सब को लेकर एक दस्तावेज हमने तैयार कर लिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस। आगे जाकर जब इस पर सहमति बनेगी तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में शामिल हो जाएगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते ही, अभी हाल ही में भारत ने यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और उसके बाद बैक टू बैक ये दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा भारत के लिए, और अमेरिका के लिए एक तरह का ये अच्छा जवाब होगा। हालांकि अमेरिका की भी एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि मार्केट में अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में तो डॉलर में ही पूरा बिजनेस होता है, और अमेरिका की एक इम्पॉर्टेंस है जो बनी रहेगी। उसके साथ भी हम आगे जाकर कुछ न कुछ डील कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल की सिचुएशन के हिसाब से ये डील काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे ही ये FTA साइन हो जाएगा, तो FTA साइन होते ही हमारे लिए क्या होगा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में भारतीय जो निर्यातक है, जिसका अमेरिका में निर्यात बंद हो रहा है, तो उन निर्यातकों के लिए यहाँ पर एक तरह की जगह खुल जाएगी, जिससे भारत के कपड़ा मार्केट हो गया, या फिर फार्मा कंपनियाँ हो गई, या फिर इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इस तरह की कई सारी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कराते थे अमेरिका को, उनके लिए एक प्रकार का बाज़ार नया खुल जाएगा। इसके अलावा भारत की MSME सेक्टर को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो कुल मिला के ये एक प्रकार से मोदी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा फैसला है, जिसका रिजल्ट हमें आने वाले समय में दिखेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।